राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ से देखे होते हैं सौदे, यहाँ से देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले तू। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वे रहते हैं दुनिया से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो जिन पे शाम का रंग चढ़ा हो, वो फिर दुनिया से डरते कहाँ है। एक बार जो पी ले मस्त हो, एक बार जो पी ले मस्त हो, उम्र भर फिर उतरती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है,
करती है, चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ऊधो श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी पृष्ठ 73 सम रहना, ब्राह्मी स्थिति में रहना तथा ईश्वर परायण होकर निष्काम कर्म करना योग है। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्मों को कर। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तू कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। कार्य की सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम ना बनने देना, शांत और सम रखना ही योग है। चित्त की समता का नाम ही समाधि है। ऐसा संभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है। वह ब्रह्मस्थ ही कहा गया है। कर्मों की फलों की इच्छा को छोड़कर ये बहुत बड़ी तपस्या है कि हम फलों की इच्छा नहीं कर रहे। हम बस कर्म कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट होता है हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये बहुत बहुत बड़ा त्याग भी है, महाराज कहते हैं, और बहुत बड़ी तपस्या है। ये कोई आसान काम नहीं है बिल्कुल। अपनी उसमें जो भी उसके रिजल्ट्स होते, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके जो भी रिजल्ट होते हैं उस पर ध्यान ना देके आपका फोकस जो है वो अपने कर्म पे है, वो फिर योग बन जाता है। और फिर समता का नाम ही समाधि है। ऐसा संभावित योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में निवास करता है, उसे ब्रह्मस्थ कहते हैं। ये अगर जो ऐसा करने लग जाते हैं फिर वो उन्हें कहते हैं कि वो ब्रह्म में निवास है, सब ठीक है, सब जैसे हो रहा है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से निष्काम कर्म से भिन्न कर्म निश्चय से अति तुच्छ है। इस कारण तू समबुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा कर, संभाव रखकर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना करने वाले मनुष्य कृपण है, अति दीन है। निष्काम कर्म करता समबुद्धि वाला मनुष्य यहाँ ही पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है। उसको पुण्य पाप दोनों स्पर्श नहीं करते। इस कारण योग के लिए, कर्म योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता ही योग है। फल की इच्छा मन में रख कर कर्म करना संग है, फल का साथ है। फल की कामना सहित कर्मों को करना सकाम कर्म है। भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अन्य अनेक कृत्यों को करते समय जिस कर्म फल का उद्देश्य धार कर कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि के मन में चाह करते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से संबुद्धि रहकर कर्तव्य पालन कर्मयोग है। कर्मयोग में इस प्रकार कर्तव्य भाव और संभावना रखना ही बड़ा चातुर्य है, सियानापन है।
ऐसा कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है, उसको कर्मों के संस्कार नहीं बांधते। उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति ही होता है। या जितना भी जो भी अगर हम निष्काम कर्म करना आरंभ कर देते हैं तो फिर कर्मों का फिर बंधन नहीं होता, फिर वो ऊपर नहीं आता, चढ़ता नहीं है, और उसके कारण फिर हमारे अंदर कोई भी कर्म संस्कार नहीं बनता। जैसे महाराज कहते हैं कि पुराने तो उतार दिए, अब नए नहीं चढ़ाने। ध्यान रखिए, अब नए नहीं चढ़ाने, है ना, इसे बोलते हैं कि नए नहीं चढ़ाने। पुराने बहुत जाप करा है, पाठ किया है, उतर गए हैं, धुलाई हुई है, शांति मिली है, अब नए नहीं चढ़ाने। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, बहुत सुंदर ध्यान रखना है। और हमारे पास गुरुजन हैं जो कि हमें बार बार सचेत करते रहते हैं, बार बार याद करवाते रहते हैं इन चीजों का। बहुत 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 कृपा है उनकी, बहुत ज्यादा दया है उनकी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दिन रहा। और मैं आज श्री हमारे सत्संग हॉल में श्री रामायण जी का पाठ था, लोकल पाठ था। श्री रामायण जी का पाठ, पहला पाठ कोविड के बाद हुआ, और बहुत बहुत कृपा रही। और मैं तो वो तीसरा पाठ होता है, मतलब सुबह से लेकर, सुबह पहले हमारा रहा फैमिली गेट टुगेदर रहा, उसके बाद सत्संग रहा, वहाँ पे अमृतवाणी जी की आज बारी थी। देखिए शुभारंभ भी कैसे महाराज ने करवाया, कि अमृतवाणी जी करवाए और फिर से शुभ व मंगल कामनाएं दी। तो आज मैं जब गई तो मैं यही शुभ व मंगल कामनाएं ही लेके जा रही थी, महाराज की लेके गई थी। डेफिनेटली बहुत बहुत हाई एनर्जी थी, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लेके गई। पर मैं थोड़ा सा लेट ही गई, ताकि सब सेटल हो गया और शुरू भी हो गया हुआ था। पर जब मैं गई और आरंभ था तो मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा। मैं जिस एनर्जी से गई थी, मुझे वो एनर्जी नहीं मिल रही थी। मुझे बड़ी हल्की फुल्की सी, धीरे धीरे, ढोलक भी धीरे धीरे और गायन भी धीरे धीरे। मेरी तो एनर्जी नहीं मैच हुआ, थोड़ा मुझे हो गया, मैं कहा ये क्या हो रहा है। और हम लोगों की बड़ी कृपा है, महाराज की बहुत हाई एनर्जी रहती है, चाहे टॉक है, चाहे सत्संग है, चाहे कुछ मर्जी है, बहुत महाराज की बहुत कृपा रहती है। और मुझे तो भेजा ही उन्होंने अपने रामायण जी के पाठ की शुभकामनाओं के साथ भेजा था। तो बहुत अनकंफर्टेबल, मैं बहुत महाराज का आदेश था कि गाना है और पाठ करना है, यानी कि सुनना है। बिल्कुल एक्टिवली पाठ किया, खूब आराम से ऊंचे से गाया, मतलब मेरी लाउड वॉइस है वैसे भी। अगर मैं धीरे गाती भी हूँ तो वो भी ऊंची होती है बहुत। ताली भी कोशिश कर रही कि भी ढोलक तेज हो। पर फिर वो थोड़ा सा बदला, और फिर दूसरे लोग आए ड्यूटीज पर, फिर पधारे, फिर राम दरबार पधारे, और राम दरबार में प्रभु राम, माता सीता पधारी, और फिर हनुमान जी। इतने सुंदर छोटे से, और उनका जो देह का रंग मैंने बड़ा ढूंढा कि मुझे वैसे मिल जाए, हल्का सा लाइट ब्लू, और इतना सुंदर नाच रहे थे, झूम झूम के नाचे हैं मेरे प्रभु। इतना पता नहीं, इतनी मस्ती से नाच रहे थे, छोटे से, बिल्कुल आप प्रभु के आगे
और उनको देख देख तो माय गॉड, बता नहीं सकती, इतना झूमे वो, इतना नाच रहे थे। उनके हाथ में वो इस तरह से वो जो खड़ताले छैने छोटे होते हैं वो थे, और ऐसे 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 करके नाचे वो। बाप रे, हे मेरे प्रभु, बहुत 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 सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद तो क्या कहे, इसके बाद क्या कहे। और बहुत थोड़ी देर बैठी, फिर मैं आ गई। जब मैं आ गई तो बैठक थी एक, और बैठक में किया, काम किया, फिर मुझे चैन नहीं लेने दे, इतनी जोर जोर की खींच डाले, और घर का बाकी सारा काम करके मैं थोड़ा सा लेटी थी, इतनी जोर की खींच डाल रहे थे। मुझे कहते चल, फिर मैं उठ गई, मैंने कहा अच्छा चलती हूँ, और फिर मैं फिर गई। और जब मैं गई तो फिर से पधारे, और ओए मेरे प्रभु, इतना आनंद था, इतना आनंद था, रोते जाओ, इतना आनंद था। खूब गवाया, खूब मस्ती थी, खूब मस्ती, बिल्कुल बहुत सुंदर था, बहुत ही आनंद आया। और जब मैं आई तो फिर आए, झलक दी, और मनु कहा कि मिस कर रहे थे, इतना स्नेह कौन करता है कि विवाह विराजमान है, और देखिए कहते हैं मिस कर रहे। और समय कितनी देर बैठे पता ही नहीं चला, और फिर बिल्कुल नहीं मन था उठने को। पर महाराज कहते ये बताना नहीं है क्या सारा। राइट, बिल्कुल कर्म की आसक्ति नहीं है। राइट, सो बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत ज्यादा, बहुत प्रभु विराजे। और देखिए कितना प्यार देते हैं, कितना प्रेम उड़ेलते हैं, तो कुछ भी नहीं, पर फिर भी देखिए कितना दुलार करते हैं, कितना सबके साथ गवाया, जितने सिंगर्स थे सबके साथ गवाया, सबके साथ। इतना बहुत आराम से बैठी मैं पीछे, अब सब अच्छा चल रहा था, अच्छे ढोलक वाले थे, सब अच्छा था, बहुत बहुत अच्छी। महाराज हनुमान जी महाराज इंतजार कर रहे थे, तो फिर उन्हें पता था कि उसे इसे टूटा फूटा सत्संग नहीं पसंद। इतनी कृपा बरसाई, जैसा सत्संग पसंद वैसा ही दिया। तुमको पता था, बेचैन हो जाती, कैसे सत्संग करे, कैसे एक ही चीज के लिए तरस, हमारे जैसा सत्संग होना चाहिए, वैसा सत्संग, और ऐसे ही सत्संग। जन्म के साधक उसी समय लेके गए होंगे कि महाराज छुट के साधक रखे, और सब ड्यूटी वाले थे, और वही तो देखिए सब पर कृपा बरस रही है, ये नहीं कि मुझ पे बरस रही है,
सब पे बरस रही है, डेफिनेटली आप पे भी बरस रही है। जो सुन रहे हैं, जो वहां ड्यूटी दे रहे हैं, उन पर भी बहुत बरस रही है। अब बात आ जाती है संजोने की। गुरुजन बिल्कुल कंजूसी नहीं करते बरसाने में। गुरुजन बिल्कुल कंजूसी नहीं करते, मूसलाधार बरसारे होते हैं। पर अगर हम निंदा, चुगली और फिर तामसिक बिहेवियर में चले जाए, मेरे गुरुजनों की सारी मेहनत बेकार हो जाती। एकदम भागना चाहिए। अगर पति पत्नी जा रहे, बिल्कुल तीसरे की बात नहीं करनी चाहिए, केवल गुरुजनों की कृपा की बात करनी चाहिए। तो एक साधिका जी ने प्रश्न पूछा कि अनुपमा, हमारा सत्संग खत्म हुआ और उस एरिया में एक साधिका जी हैं जो कि बेचारे बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर्स करने लग गए हैं, बिल्कुल संसारियों से भी नीचे। तो उन्होंने कहा कि सत्संग के बाद सब चले गए, तो हम लोगों ने उनकी चर्चा आरंभ कर दी। तो उन्होंने पूछा, क्या ये निंदा थी या हम क्या कर रहे थे? क्या ये, देखिए महाराज को पसंद नहीं आया होगा, तभी आपके भी अंदर आया। तो उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल सत्संग के बाद साधकों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, सत्संग के दौरान साधकों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब चाय पीने उठे हैं, अगर आपको मस्ती नहीं चढ़ी तो मतलब आपको पाठ ने छुआ नहीं है। अगर आप खाना खाने के लिए है और आपने चुगली शुरू कर दी, इसका मतलब आपको कुछ छुआ नहीं है। अगर आप यूं ही बाहर टहलने के लिए निकले हैं और आपने लोगों की चर्चा शुरू कर दी, साधकों की चर्चा शुरू कर दी, तो इसका मतलब आपको कुछ हुआ, आपने सारा वेस्ट कर दिया। वेस्ट तो बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए महाराज तभी बेचारे कहते हैं कि आप यहाँ तो बड़े अच्छे बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, अभी जैसे आप बाहर जाएंगे शुरू हो जाएगा आपके गलत काम। तो हमें जो कृपा होती है उसे संजोना भी आना चाहिए, राइट? संजोना भी आना चाहिए। फोकस, महाराज ने कहा कि फोकस बड़ा पक्का होना चाहिए कि क्या फोकस है आपका। आप इतनी दूर दूर से पाठ पर आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, क्या किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं ना कि अंदर सारा का सारा धुल जाए, इसीलिए आए हैं ना कि कृपा पर सूखे पड़े हैं, है ना? तो कृपा तो बरस रही होती किसी, क्योंकि एक पे तो आ रही है कृपा, है कि नहीं? एक तो झूम रहा है, सब झूमने चाहिए ना, सबको मस्ती आनी चाहिए ना। तो मस्ती वो तभी आती है जब हम दूसरों की बातें नहीं लाते, संसार नहीं लाते और दूसरों की निंदा, ये सब नहीं करते। अगर हमें पाठ के दौरान भी क्रोध है, क्रोध के बाद हमें अहम आ रहा है, हम दूसरे को नीचा देख रहे हैं, हम तो तामसिक वृत्ति में बैठे हुए हैं, हम तो तमस में चले गए। कहाँ सत्संग हमें सात्विक बनाता है और कहाँ हम अपनी चॉइसेस से तामसिक वृत्ति में चले गए, सीधा ही ड्रॉप हो गए। और हम जानते हैं ये तामसिक वृत्ति किसकी होती है? असुर वृत्ति होती है तामसिक वृत्ति, राइट? तो हम सत्संग में इसलिए तो नहीं आए हैं, हम इतनी दूर दूर सत्संग से आते हैं या दूर दूर सत्संग जाते हैं, इसलिए तो नहीं आए हैं, राइट? तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कृपाएं संजोएं, कृपाओं को सेव करके रखें, लीक ना होने दें, राइट? बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लीक ना होने दें, हमें उसे ढकना आना चाहिए कृपाओं को,
इतना प्रभु बरसाते हैं, इतना प्रभु ने बरसाया है, इतना प्रभु बरसा रहे हैं। हम कैजुअल नहीं हो सकते। आपको दिख नहीं रहे हैं उस स्थान पे, पर किसी को तो दिख रहे हैं ना। आपको दिख नहीं रहा कि अब आप देखिए, मेन सेक्शन और विमेन सेक्शन बिल्कुल अलग अलग होता है। अब आपकी जान पहचान के हैं, घरों में आपका आना जाना है, इसका मतलब आपके भाई साहब है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरुजनों के समक्ष आप पुरुष सेक्शन में पुरुषों के साथ बैठ जाएं जाके, चाहे कितने मर्जी वृद्ध हो। इसका मतलब सजगता ही नहीं है। इसका मतलब अपने एक्शंस के प्रति सजगता ही नहीं है। हमें ध्यान ही नहीं आया हम कहाँ बैठे हैं। ये बात दोष दृष्टि की नहीं है। ये बात है, देखिए सत्संग में नजरें नहीं उठती, मेरी नजरें नहीं बिटर बिटर जाती। कौन क्या कर रहा है आगे भी नहीं जाती, मुझे कुछ नहीं पता होता कौन बाएं बैठा है दाएं बैठा है। अगर थोड़ा सा आप आके बैठे तब आपको थोड़ा सा दिखता है। और पर जहां महाराज को कुछ ठीक नहीं लगता और नजर उड़ जाती है। आप कैसे, मतलब बच्चे देख रहे होते हैं आपको, आप मेन के साथ बैठ गए। ये हमारी श्री रामचंद्रम का नहीं है ये सब। आप नहीं बैठ सकते, जितने मर्जी आप बुजुर्ग महिला हो, राइट, आप नहीं बैठ सकते। क्योंकि बच्चे कहेंगे, हमें बोलते हैं वो देखो वहां तो उन्हें तो कोई नहीं बोलता है, कहेंगे वो हमें क्यों बोल रहे हो, हम क्यों नहीं कहीं भी बैठ सकते, राइट। हम ये नौबत नहीं आने देना चाहते। सो इसलिए आप कैजुअल नहीं हो सकते। सत्संग साधना तो सजगता है। सो जो अपने इस तरह के एक्शन में नहीं सजग, तो वो विचारों में और बाकी बातों में कैसे सजग होगा? नॉट पॉसिबल, राइट। आपको पता ही नहीं है, आप भाई साहब के साथ आके बैठ गए मेन सेक्शन में। अब आपके लिए लेबल लगाए मेन सेक्शन, पता है आप लोगों ने सेटिंग की होती है, आप लोग करता धरता है, आप लोग ट्रस्टी है, राइट। वर्षों से है ट्रस्टी, वर्षों से श्री रामचंद्रम से जुड़े हुए हैं। कैजुअल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो इसलिए सत्संग में महाराज सबको बहुत देते हैं। अब हमारी चॉइसेस आ जाती हैं कि हमने उसे पकड़े रखना है, हमने उस पर उसको संजो के रखना है, या फिर हमने उसे लीक आउट वहीं छोड़ के वही सारा कुछ। बड़ा मजा आया जी, बड़ा मजा आया, गले मिलने बड़ा मजा आया। और जैसे ही गाड़ी में बैठे और शुरू हो गई चर्चा लोगों की, या जैसे भी। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसे अंदर ग्रहण करना, उसे टिकाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। या बहुत बहुत कृपा बरसी। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। जिन लोगों ने प्रार्थना की कि ये सत्संग बहुत सुंदर चले, निर्विघ्न चले, और बहुत बहुत बिल्कुल सेकंड टाइम तो बहुत सुंदर रंग दिखा। पीछे से क्या होता है मुझे नहीं पता, पर महाराज ने मुझे तो आनंद देना था। भर भर के दिया, भर भर के दिया, बहुत दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार सब उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।